वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दिल्ली से कोई सना साहिबा हैं। इनका सवाल है कि ये 1 से 1.5 साल से बीमार चल रही हैं और दवाई इन्होंने खाई 11 महीने तक, लेकिन दवाई खाने के बावजूद बीमारी ठीक होने के बदले बढ़ती जा रही है। और अब लोग उनसे ये कहते हैं, ये कंसल्ट करते हैं कि मौलाना को दिखाया जाए क्योंकि दवाई सूट नहीं कर रही है। तो आप ये पूछना चाहती हैं कि मौलाना से पूछना और उनके दिए हुए तावीज़ पहनना और पानी पीना ये सब सही है, हदीस से साबित है या हदीस के खिलाफ है? देखिए, यहाँ पर एक मसला ये है कि आपको अपनी बीमारी के इलाज के लिए अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बदलना चाहिए और मुमकिना कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बीमारी का इलाज बेहतर से बेहतर जगह से करें, इंशाअल्लाह उसमें शिफ़ा मिलेगी। बीमारी का इलाज करने से पहले अपने अंदर ये एतमाद पैदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफायाबी देने वाला है, वो इंशाअल्लाह शिफा देगा। डॉक्टर या दवाई से शिफा नहीं मिलती, बल्कि वो एक जरिया है, एक सबब है। शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने दिल से ये शक और शुबहा निकाल दें कि ये जादू टोने या इस तरह की चीजों की वजह से हो रहा है। कभी कभी बीमारी सही होने में वक्त लेती है और कभी कभार कोई डॉक्टर उसको समझ नहीं पाता है, लिहाजा डॉक्टर बदला जाए और सही अंदाज से इलाज कराया जाए। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसमें फायदा होगा। लेकिन अगर आपको वाकईतन कोई इस तरह की परेशानी है जिसकी बुनियाद पर लोगों ने ये कंसल्ट किया है कि आप किसी मौलाना के पास जाएं और वो मौलाना आपको तावीज़ देते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि मौलाना के पास इस तरीके से जाकर के इलाज कराना ये दुरुस्त नहीं है। इसमें बहुत सारी शरई कबाहतें हैं, खराबियां हैं। एक खातून का किसी अजनबी मर्द के पास जाना गलत है। लेकिन अगर कोई नेक और सालेह आदमी है या आपके खानदान में कोई नेक और सालेह खातून है या आसपास कोई खातून है या आपके खानदान में कोई ऐसा मर्द है जो नेक और सालेह है, मुत्तकी परहेजगार है और आपके लिए महरम भी है, तो वो आपके ऊपर रुकिया कर सकता है। रुकिया से मुराद ये है कि कुछ वो दुआएं जो पढ़ने से जादू टोने पर फायदा हो सकता है, उन दुआओं को पढ़ना चाहिए अल्लाह पर एतमाद करके, जिसमें सूरह फातिहा सूरत शिफा है। सूरह बकरा की तिलावत कसरत से करें, आयतल कुर्सी, बिलखुसूस सूरह हशर की आखिरी आयात, मऊज़तैन और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। नजर बद की दुआ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस दुआ को दिन भर में 100 बार पढ़ें। ये दुआएं मरीज जो है या मरीजा जो है वो बजाते खुद अपने ऊपर दम कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। पाक साफ रहने की कोशिश करें, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करें, बिलखुसूस सलात फजर की पाबंदी करें। सलात फजर से पहले और सलात फजर के बाद अस्कार का पूरा ख्याल करें। बैतुल खला में आते जाते बैतुल खला की दुआओं का एहतमाम करें। सुबह शाम के अस्कार का एहतमाम करें। 5 वक्ता नमाजों के बाद के अस्कार का एहतमाम करें। ये सारी की सारी चीजें इन चीजों में इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगी। तो रुकिया खुद मरीज अपने ऊपर करे तो ये सबसे बेहतर है, वरना उसका कोई करीबी रिश्तेदार, और अगर मरीज खातून है तो उसका कोई महरम उसके ऊपर रुकिया कर सकता है। उसका कोई महरम उसके ऊपर रुकिया कर सकता है और इस तरीके से उनको इंशाअल्लाह शिफा याबी मिलेगी। जहां तक मसला आपने ये कहा कि कोई मौलाना पानी पढ़ करके देते हैं या तावीज करते हैं, तावीज पहनने के लिए, तावीज पहनना इस्लाम में हराम है, शिरक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जिसने कोई तावीज लटकाया उसने शिरक किया। लिहाजा तावीज लटकाना ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। जहां तक मसला है पानी में, अगर वो शरई तरीके से दम करके देते हैं, कोई शरीयत के मुखालिफ चीज का दम नहीं करते, और वो पानी इस वजह से दे रहे हैं कि जिस खातून को दिया जा रहा है वो खातून उन मौलाना साहब के लिए अजनबी है,
तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के तकाजे की वजह से अगर ऐसा किया जाएगा तो बाज़ असलाफ से इसका ज़िक्र मिलता है, ऐसा करना जायज़ होगा। लेकिन इसको शरई तरीके से ही पढ़ा जाना चाहिए, शरीयत की मुखालफत की बुनियाद पर नहीं पढ़ाना जाना चाहिए। लिहाज़ा ये चंद चीज़ें हैं जिसका एहतिमाम करें और बेहतर से बेहतर डॉक्टर से इलाज करें। इसके अलावा मैं एक रुक़िया शरइया का एक वर्क़ा भी सेंड कर दूँगा, जो इनको भेज दिया जाए और उसकी पाबंदी बज़ाते खुद करती रहें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।